विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। से सत्ता और सरकार है ममता बनर्जी की। वो मां माटी और मानुष का नारा बुलंद करती है 2011 से। जिस समय ममता बनर्जी की सरकार बनी 2011 में 34 साल के वाम शासन को उखाड़ फेंका ममता बनर्जी ने। और दरअसल पिछले 15 साल से जमी हुई हैं और लगातार बंगाल विधानसभा में सीटें बढ़ रही हैं लगातार 15 साल से। और कमाल यह है बंगाल का कि जिस वक्त पूरा भारत मोदी में था 2014 में 282 सांसद जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के देश के हर कोने से। केंद्र में पहली बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। उस वक्त बंगाल की एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। 42 सांसदों में से सिर्फ 2 सांसद दिए बंगाल ने बीजेपी को। 2014 में 4 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंकी, लेकिन 294 की विधानसभा है और सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3। और उसके बाद 2021 का चुनाव तो आप सबको याद होगा, कोविड का दौर था, लेकिन ताबड़तोड़ रैलियां देश के प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां हुई 2021 में। और खुद अमित शाह ने नारा दिया अब की बार 200 पार 294 में से। लेकिन सीटें आई सिर्फ 77 और ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनती दिखाई दी और ज्यादा सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनी। 211 सीटें थी, 215 हो गई। वोट शेयर 44.9% था और वोट शेयर बढ़कर हो गया 48%। अब दरअसल ऐसे में क्या बंगाल इज अ वेरी टफ फाइट फॉर भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी तस्वीर एक और अगर आपको दिखाऊं, भाई हरियाणा में इतिहास रचा भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार रिपीट कर ली अपनी सरकार। कभी नहीं हुआ था देश के इतिहास में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो बड़े ताकतवर नेता के तौर पर बीजेपी को डिफीट दर डिफीट दे रहे थे, बीजेपी ने 27 साल बाद कमल दिल्ली में खिला लिया। तो क्या दरअसल ये अब कहना थोड़ा सा गलत होगा कि बंगाल इज अ टफ फाइट फॉर बीजेपी, या फिर स्थिति वैसी ही है? इस पर आज बात करने वाली हूं, क्योंकि याद कीजिए अभी 14 तारीख बम्पर जीत बिहार में, जश्न का माहौल। 243 में से 202 सीटें, 90% का स्ट्राइक रेट, छप्पर फाड़कर वोट मिले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को। लेकिन इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से ताल ठोकी बंगाल की, यानी बंगाल विल बी द न्यू फोकस। कभी सरकार नहीं बनी बीजेपी की बंगाल में। प्रधानमंत्री ने कहा गंगा जी बिहार से बहते हुए बंगाल पहुंचती हैं, बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता साफ किया है। और मैं दरअसल आश्वस्त करता हूं बंगाल को, बीजेपी आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। और ऐसे में फिर कुछ और बयानों पर नजर दौड़ानी जरूरी हो जाती है। उसी दिन शुवेंदु अधिकारी है नेता प्रतिपक्ष बंगाल के, ममता बनर्जी के पहले खासम खास हुआ करते थे, नंबर 2 पोजीशन पर टीएमसी में थे, 11 के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अभी नेता प्रतिपक्ष है बंगाल में। उन्होंने कहा अंग भी बीजेपी, कलिंग भी बीजेपी, अंग भी मोदी, कलिंग भी मोदी, बंगाल बाकी है और कुछ महीने बाद भगवा लहर होगी। शुवेंदु अधिकारी भगवा का जिक्र करना नहीं भूलते। और बयान 2 और आपके सामने पढ़ देती हूं। तरुण चुग है महासचिव भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। उन्होंने कहा जिहादी मानसिकता मुक्त होगा पश्चिम बंगाल। शब्दों पर गौर कीजिएगा, भगवा लहर होगी, जिहादी मानसिकता से मुक्त होगा बंगाल। और शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं हम बांग्लादेशी मुल्लों को भगाएंगे और बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे। मुल्लों को भगाएंगे और हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे। भाई इन्फिल्ट्रेटर तो इन्फिल्ट्रेटर है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो क्या दरअसल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के प्लैंक पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव लड़ती दिखेगी क्या? और खुलकर हिंदू मुसलमान होता हुआ दिखेगा क्या? और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले कुछ बयान दरअसल इसी तरह के हैं। शुवेंदु अधिकारी जो बाकायदा संवैधानिक पद पर हैं बिहार बंगाल की, बार बार बिहार जहन में आ रहा है। देखिए इतना बिहार किया कि बार बार जबान पर बिहार आ रहा है। बिहार गुजर गया, बंगाल की बारी। शुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक पुलिस है ममता बनर्जी की, सांप्रदायिक सरकार है, मुस्लिम लीग 2 है और बंगाल की हिंदू जनता
वो ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार की जनता, बंगाल की जनता, बंगाल की हिंदू जनता इस बार उन्हें उखाड़ फेंकेगी और जो भी मुस्लिम विधायक जीत कर आएंगे बंगाल में, हम उन्हें विधानसभा के बाहर रास्ते पर फेंक देंगे। ये शुभेंदु अधिकारी का बयान है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए आदमी का। और याद कीजिए 2024 में जब बीजेपी 240 पर अटक गई थी, तब भी शुभेंदु अधिकारी ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नैरेटिव के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था कि बहुत हुआ सबका साथ सबका विकास, अब हमें दरअसल कहने की जरूरत ही नहीं है सबका साथ सबका विकास। जो हमारे साथ है, जो हमें वोट देगा, हम उसके साथ खड़े हैं, हम जीतेंगे और हिंदुओं को बचाएंगे। ये नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कहते दिखे थे। अब तो क्या ये पूरा हिंदू मुस्लिम का ग्राउंड तैयार करने की कोशिश है? भाई भगवा लहराएंगे, जिहादी मानसिकता को उखाड़ फेंकेंगे, इनकी पुलिस भी सांप्रदायिक है, इनकी सरकार भी सांप्रदायिक है, मुस्लिम लीग 2 है ये। अब ऐसे में एक बयान आया है हुमायूं कबीर का, जो ममता बनर्जी के विधायक हैं, भरतपुर से, मुर्शिदाबाद जिले में आता है। उन्होंने इसमें आग में और घी डालने का काम कर दिया हुमायूं कबीर। वो खुलकर इसे हिंदू मुसलमान पर क्या पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये भी गणित आपको समझाने वाली हूं कि अगर बंगाल में हिंदू मुसलमान हुआ तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा या तृणमूल कांग्रेस को होगा? हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हम 6 दिसंबर को, जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसी दिन 33 बरस पहले हुआ था ये सब देश में, हम उसी दिन मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। भाई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की जरूरत 33 साल बाद क्यों पड़ गई हुमायूं कबीर को? इसे पूरा होने में 3 साल लगेंगे, मुसलमान नेता शामिल होंगे, लगभग 2 लाख लोग शामिल होंगे, मंच पर 400 लोग होंगे। मैंने पिछले साल 12 दिसंबर को वादा किया था, इस बार हम उसका शिलान्यास करने वाले हैं। और अभी तक ममता बनर्जी का इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी हर साल 6 दिसंबर को सर्वधर्म संभाव समिति की बैठक करती हैं। तो ये अब ये नैरेटिव बना रही है बीजेपी कि ये दरअसल ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी ने इस तरह बोलने के लिए कहा है हुमायूं कबीर को, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। विभाजन की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। अब कमाल इस बात का है भाई कि बीजेपी किसी बैरियर के बगैर हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे अफसर को सपोर्ट करते, डिफेंड करते दिखाई दिए थे जो कह रहा था कि होली के दिन मुसलमान के अगर शरीर पर रंग गिर जाए तो कटवा दो उस अंग को। योगी आदित्यनाथ कहते दिखे चलता है, अर्जुन अवार्ड है, सही तो कह रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी अब चिंता कर रहे हैं कि ये तो विभाजन की राजनीति है, तो भाई इसकी नींव तो बीजेपी रखती है। हिंदुओं के प्रति नफरत और अवैध प्रवासियों के प्रति मोहब्बत दिख रही है। हिंदुओं के प्रति नफरत, आप मुसलमानों के खिलाफ खुलकर मोहब्बत दिखाएं वो चलेगा। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं बंगाल के हिंदुओं को इस बात को संदेश की तरह लेना चाहिए कि ये हमें यानी हिंदुओं को डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और बंगाल में जो सौहार्द का वातावरण है उसे नष्ट करने की तैयारी कर रही है टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी। तो भाई जब आप मुसलमान विधायकों को उठाकर बाहर फेंक रहे थे तब सौहार्द का वातावरण नहीं बिगड़ रहा था। जब आपके नीतीश राणे महाराष्ट्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर, संविधान की ओथ ली है, वो मुसलमानों को हरा सांप बता देते हैं, तब सौहार्द नहीं बिगड़ता, तब मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश नहीं होती है। और ये तो बयान ऐसे हैं, इतने हैं कि मैं 400 बयान पढ़ दूं आपके सामने। पर खैर, तो अमित शाह कह रहे हैं कि ये सीए का विरोध करते हैं, ये वक्फ कानून का विरोध करते हैं, ये रोहिंग्या घुसपैठियों को लाकर बसाते हैं ममता बनर्जी। और ये दरअसल जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, अयोध्या पर भूमि पूजन होता है, उस पर पत्थर बरसाते हैं। मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन टाल देते हैं, रमजान पर आधे दिन की छुट्टी रखते हैं। ये दरअसल देश के गृह मंत्री के बयान है कि ममता बनर्जी मुसलमान परस्त है, जिहादी मानसिकता की शिकार है ममता बनर्जी, मुसलमान वोट बैंक साधती हैं। तो उसकी तस्वीर दरअसल वो आपके सामने क्लियर करनी जरूरी है कि ऐसा है क्या। भाई ना हिंदू परस्त राजनीति होनी चाहिए, ना मुस्लिम परस्त राजनीति होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का देश है, सबके भले की बात होनी चाहिए, यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो बीजेपी कह रही है तो मुसलमान वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब बंगाल में मुसलमान है 27.01% और हिंदू है 70.54%। फर्ज कीजिए कोई भी पार्टी अगर बंगाल में मुसलमान परस्त राजनीति करना चाहे तो सीधा सीधा खेल है भाई, 70% हिंदू एक तरफ, 27% मुसलमान एक तरफ, जो इसके साथ हिंदू जाकर खड़ा होगा वो जीत जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी को सिर्फ मुसलमान वोट देता है बंगाल में और सिर्फ मुसलमानों के वोट से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती है? जवाब है नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में जो 2021 में हुए ममता बनर्जी को वोट मिले वो टीएमसी को 48%, 48%। अगर 27 के 27% मुसलमानों ने भी वोट दिया ममता बनर्जी को तो भी 21% हिंदू ममता बनर्जी को वोट करता है। 21 में किया। और ममता बनर्जी अगर मुसलमान कर्मचारियों को 18 में 3,500, 19 में 4,000, 2022 में 4,800 रुपए मुसलमान कर्मचारियों को देती हैं ईद के मौके पर, तो दुर्गा पूजा से पहले हिंदू कर्मचारियों को 3,600 रुपए 2018 में दिए, 2019 में 4,000 रुपए दिए और 2022 में 4,800 रुपए दिए कर्मचारियों को। और वो कहती है भाई मैं तो नमाज भी पढ़ती हूं, मैं तो ईसाइयों के घर पर भी जाती हूं, ईसाइयों की गिरजाघर में भी जाती हूं। वो कहता है मुझे बीजेपी से थोड़ी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि मैं हिंदू हूं, मैं दुर्गा पूजा भी करती हूं। अब दरअसल ये रण बिहार के बाद बंगाल का किस करवट ऊंट बैठता दिखाई देगा, इसी पर आज चर्चा करूंगी। कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन। वो अभी भी टीएमसी का एमएलए है, वो जो कर रहा है विभाजन का राजनीति कर रहा है। मंदिर मस्जिद बनाने के बहाने चुनाव और चुनाव में समर्थन हासिल करना और उसके साथ साथ विभाजन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होना, ये हमें सबको देखना पड़ेगा। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। बिहार के बाद बंगाल में जीत की गंगा या आसान नहीं दीदी से पंगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, घुसपैठिए से जीतना अब नहीं आसान। भाई झारखंड में नहीं चला घुसपैठिए का मुद्दा, इसीलिए आए हिंदू मुसलमान।